नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी आई थी। कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया था। आईटी वाले बच्चों के लिए ये वैकेंसी है। तो आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना। यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसी है। एक वैकेंसी इस प्रकार की है जिसमें अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, और दूसरी वैकेंसी इस प्रकार की जिसमें फ्रेशर्स बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। तो किस बच्चे को कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और थोड़ा फ्री होकर ही वीडियो को देखना, ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए और उसके बाद में खुद से आप फॉर्म को सबमिट कर पाओ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, आईटी पास हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्रकार की भर्तियों के वीडियोस है, अपडेट्स वगैरह है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं किस हिसाब से आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो आज की डेट यानी कि 7 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 6 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको आवेदन करना चाहिए, कहीं सर्वर डाउन वाली प्रॉब्लम नहीं हो जाए। आईटी वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उनको यहाँ पे पुटअप करके आप लॉगिन करोगे तो बाद में आप फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। वैसे अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन करना अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो नेम है उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इस प्रकार का कॉलम होता है, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे डालते, तो कैलेंडर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद मंथ और ईयर है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से आगे और पीछे करके आप यहाँ से मंथ है उसको सेट कर सकते हो। ईयर यहाँ से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आप कर। उसके बाद में डेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, इस हिसाब से आपकी जो डेट है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस है वो मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद में रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये सब चीजें मैं फिलअप करके रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार की आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। तो आपको ये बोल रहे कि लॉगिन आईडी आपकी ये रहने वाली है, उसके बाद में आपकी जो पासवर्ड है वो आपके ये रहने वाले। ये चीजें ये बोल रहे कि हमने जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर भी सेंड कर दी है। तो आप चाहो तो इसको यहां से आप नोट डाउन कर सकते हो। और आपको ये चीजें दिखाई दे रही, तो उसके बाद में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इन्होंने बताया भी रजिस्ट्रेशन अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद में लॉगिन करने के लिए आपको होम वाला जो ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको आ जाना है। अब फिर से यहाँ पे आपको जो लॉगिन आईडी इन्होंने दे रखी है वो आईडी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में जो आपको इन्होंने पासवर्ड दिए है, उन पासवर्ड को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं दोनों चीजें यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, तो उसके बाद में यहाँ पे आई एम एन इंडियन नेशनल, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अब आप फॉर्म है वो उसको सबमिट कर पाओगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे आपको अपनी जो पहली स्टेप है जिसके अंदर बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, तो वो किस हिसाब से और कौन कौन सी चीजें आपको फिलअप करनी है। टोटल 5 स्टेप के अंदर ये आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम मेंशन करना है, उसके बाद मदर का नेम मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपने मैट्रिकुलेशन के बाद में क्या आपने अपना नेम चेंज किया क्या, यस और नो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है, क्या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में भी वही है, तो आप यहाँ पे यस और नो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, तो मैरिड अनमैरिड जो भी है यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में नेटिव स्टेट यानी कि किस स्टेट से आप आते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद रिलीजन है, तो अपना जो धर्म है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यहाँ से आप सेलेक्ट अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नेशनलिटी है, तो इंडियन में आपको यहाँ पे टिक करना ही करना है। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके शरीर पे कोई भी चिन्ह है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यानी कि मान लीजिए कि कट मार्क ऑन नी हो गया, कट मार्क ऑन चेस्ट हो गया, या फिर मोल मार्क हो गया, जो भी है कुछ अगर निशान आपके शरीर पे नहीं है तो नो मार्क्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कट मार्क्स ऑन राइट नी। राइट नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सब यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड नंबर लगाने हैं।
उसके बाद देखिए प्रेजेंट एड्रेस है, तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। सारी लाइनें आपको फिलअप करनी है। उसके बाद स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है क्या वो प्रेजेंट एड्रेस के समान ही है क्या, दोनों एक समान है क्या, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अदरवाइज जैसे आप नो करोगे तो नीचे कॉलम आ जाएगा, तो इसमें भी अपना दूसरा एड्रेस हो मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यस कर दिया। तो मैं सारी ये चीज़ें इसको फिलअप करके आगे सेव एंड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नंबर 2 स्टेप पे आ जाओगे, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करने से संबंधित है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे नॉन टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। 10th यहाँ पे फिलअप करनी यहाँ पे कंपलसरी है। बाकी आप में से आपके पास में जो भी क्वालिफिकेशन है तो उसको आप यहाँ पे लगा भी सकते हो, नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम है, जैसे कि मैंने RPSC अजमेर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद में पासिंग ईयर है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में टोटल नंबर कितने थे 10th के, उस आपको कितने नंबर मिले और परसेंटेज, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद में ध्यान रखने वाली चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे भी पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है, तो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे तो वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर मैं आपको लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने पोस्टें दे रखी है ना, ये आपकी यहाँ पे पोस्ट है और ये आपकी यहाँ पे एलिजिबल ट्रेड है। ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे ही दिया है, वहां से आप देख सकते हो। स्किल्ड एमुनेशन मैकेनिक वाली जो पोस्ट है ना, ये तो है IT फ्रेशर्स बच्चों के लिए। बाकी जो भी पोजीशन है अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं, ये इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक के हो, इलेक्ट्रिशियन के किसी भी ट्रेड से आते हो, तो आपको स्किल्ड एमुनेशन मैकेनिक वाली जो पोस्ट है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से स्किल्ड एमुनेशन मैकेनिक ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। गलती से भी आपको अप्रेंटिसशिप वाली पोस्ट सेलेक्ट नहीं करनी है। उसके बाद में आपको अपनी ट्रेड है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में IT की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। स्टार मार्क लगा है तो कंपलसरी आपको ये चीज़ फिलअप करनी है। तो इंस्टीट्यूट का नेम है, कहाँ से आपने IT किया है, ट्रेड का नेम है, कौन से स्थान से की है, कब से आपने IT में एडमिशन लिया, कब तक आपकी IT कंप्लीट हुई थी, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करनी है। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि पोस्टिंग कहाँ पे जाती है उसकी वरीयता, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो स्थान अच्छा लगता है उसको सबसे पहले चूज करना है। उसके बाद नंबर 2 पे आपको कौन सा स्थान अच्छा लगता है वो है। उसके बाद नंबर 3 और उसके बाद में नंबर 4 पे तो एक ही बचा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। पिछले स्टेप पे जाना चाहते हो तो एडिट स्टेप 1 पे आ जाइए। अदरवाइज अगले स्टेप पे जाना तो सेव एंड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अगले स्टेप पे चलता हूँ। दोस्तों सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो स्टेप नंबर 3 पे आ जाओगे, जहां पे आपको एडिशनल डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी है। स्टार मार्क लगा है वो चीज़ें आपको फिलअप करना कंपलसरी है। स्टार मार्क नहीं लगा तो खाली छोड़ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी है तो कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि OBC सेलेक्ट किया तो कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको फिलअप करनी होगी। सबसे पहले नेम ऑफ कास्ट है तो यहाँ पे आपको जिस भी कास्ट से आप आते हो तो वो कास्ट का नाम है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट किसने इश्यू किया है उस अथॉरिटी का नाम है, तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि SDM वगैरह, तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर उस पर मिल जाएंगे। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को इश्यू है वो आपको यहाँ पे लिखना है। कौन से स्टेट से इश्यू है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग हो या नहीं हो तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या नहीं है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद में जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगली स्टेप यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली जो स्टेप 4 है उस पर आप आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पेमेंट स्टेटस, आपको पेंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको 205 रुपये एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पे करनी है। तो क्लिक ईयर टू एग्जामिनेशन फीस आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप अपने ATM कार्ड से या फिर UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आपको कंप्लीट का है ना, इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में आप जब नीचे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपने अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको अपलोड कर दिया, ठीक है, ब्राउज कर दिया। यहाँ पे लगाने के बाद अपलोड कर दीजिएगा। 50 KB से लेकर के 100 KB तक का हो सकता है। उसके बाद में अपने सिग्नेचर है उसका साइज भी 50 KB से 100 KB के बीच में हो सकता है। उसके बाद में अपने जो अदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उनका जो साइज है वो मैक्सिमम 400 KB तक हो सकता है, वो PDF फाइल में होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, ब्राउज पे क्लिक करना। जैसे
आ जाता है उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे 10th का सर्टिफिकेट है वो है, उसके बाद में IT मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है, उसके बाद देखिए अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, इस पे भी इन्होंने स्टार मार्क कर रखा है, जबकि बिना अप्रेंटिसशिप के IT वाले फ्रेशर्स बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। तो एक बार इसको जो फ्रेशर्स बच्चे खाली छोड़ के सबमिट करके देखना, अगर हो जाता है तो ठीक है, फिर भी अगर यहाँ पे ये करेक्शन मांगते हैं इसके अंदर तो जो IT की मार्कशीट है वही आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से बाई मिस्टेक इसको कंपलसरी इन्होंने कर रखा है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है भी जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो फॉर स्किल्ड एमिनेशन मैकेनिक, तो 2 ईयर सर्टिफिकेट का इन्होंने मेंशन कर रखा है, कहीं पर भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का नहीं है। फॉर रिमेनिंग पोस्ट के लिए इन्होंने लिखा भी दोस्त आपकी जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कोई भी आपकी जो एक ID है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में इसको आप यस कर दीजिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अगला जो पेज है आपका फाइनल सबमिशन वाला उस पर आप आ जाओगे। उसमें आपको नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको टिक कर देना है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद में आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, IT कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।